जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम समय समय पर आपको नए नए बिजनेस का तरीका बताएंगे। वो छोटा भी होगा, थोड़ा बड़ा भी होगा, कम पूंजी का भी होगा, थोड़ा सामान्य पूंजी का भी होगा। और आपके मन में अभी उथल पुथल मच रहा होगा क्योंकि 25 तारीख तो जा चुका है और अभी नए वर्ष के आगमन में हम सभी लोग लगे हुए हैं। और ये नए वर्ष में जब दौर जाएगा फरवरी का, तो फरवरी के बाद लगन भी, तो शादी ब्याह का मौसम शुरू हो जाता है। शादी ब्याह का मौसम, बसंत पंचमी, उसके बाद होली और उसके बाद फिर शादी का लगन। जी हाँ, इसको अगर पकड़ना हो तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कपड़े के लिए कि कपड़े का जो पीसेस है वो बनाकर आप मार्केटिंग कर सकती हैं। ये तो एक बिजनेस था उनके लिए जो ऐसा कर सकती हैं या उतना पूंजी वो लगा सकती हैं। लेकिन उन महिलाओं के लिए एक उससे भी आसान और सरल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल आपको पूंजी नहीं खर्च करना होगा। और इसमें आप इतना बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि मार्केटिंग का एक अच्छा खासा नॉलेज आपको होने जा रहा है। और वो नॉलेज अगर आपके हाथ में आ गया तो फिर कमाल की चीजें होंगी और फिर आप रातों रात कमाल कर देंगे। जी हाँ, तो ये बिजनेस है आपका डेकोरेशन का। आप अभी देख रहे होंगे कि फिल्म से ही नई डिजाइन लॉन्च होता है और जब लॉन्च करती है तो लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं फलाने फिल्म में इस तरह का डिजाइन है। बाबा पिछले साल का तो गया, अभी नए साल में जो भी 2-4 महीने में जो फिल्म लगी है उसमें कौन सी कपड़े और किस डेकोरेशन में आए हैं, हमें वैसा ही चाहिए। तो फिर दुकानदार वैसा रखना शुरू कर देते हैं। आप क्या कीजिए, अभी वक्त तो है ही, ऐसे में आप डेकोरेशन करना आरंभ कर दीजिए। गले का या फिर बाजू का और दुपट्टे पे जो पट्टा होता है उसका, उस तरह की कटिंग को काटिए आप और काट करके उसमें आप एप्लिक वर्क लगाना शुरू कीजिए। आज फिर उसी का मैच का सेंटर जो है वो दौर शुरू हो गया है। तो मैचिंग कलर लीजिए और उसमें अच्छे से फ्लावर को आप सुसज्जित कीजिए और उसके बाद उसमें हेम कर दीजिए। हेम करने के बाद बगल में ऐसे भी प्रेस करके आप डालेंगे तो भी चलेगा। और उसमें अगर छोटे छोटे सीप से कढ़ाई अगर कर देंगे या रेशमी धागे से या फिर एंकर का जो धागा आता है उससे भी आप कुछ अगर कढ़ाई अगर आता हो, जैसे चैन जो होता है वो भी चैन सिस्टम जो है वो कढ़ाई बहुत आसान होता है, चैन बनाते चले जाइए। या बैक स्टिच होता है वो ले सकते हैं या फिर जो भी बहुत सारी विभिन्न विभिन्न तरह के स्टिच है, आपको जो स्टिच पसंद हो। गांठ भी बहुत अच्छा होता है, गांठ स्टिच अगर आता बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह के आप लेंगे और बनाना आरंभ कर देंगे मैच से, तो वो बन करके इतना निखरेगा, इतना खूबसूरत लगेगा कि पूछिए मत। इतने बड़े बड़े गुलाब बनते हैं जो अगर एप्लिक वर्क जो बनाएंगे तो उसमें जो आपका जगह होगा अपोजिट कपड़े का, जिस कपड़े का आप डेकोरेशन कर रहे हैं उसमें कोई तीसरे कलर का आप फ्लावर तैयार कर सकती हैं। उसमें जो गुलाब बनाएंगे या फिर कोई भी मतलब उस तरह का डेकोरेशन में कोई भी चीज का अगर वो नक्काशी करेंगे उस पर तो इतना खूबसूरत लगेगा देखने में कि चार चांद जड़ जाएगा। आपको करना क्या है कि इस कपड़े पे गले को काट लीजिए, यानी कि उसमें 3-4 तरह से गले, वी गला भी दे सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं वी गला पसंद करती हैं पहनना, कुछ गोल गला, कुछ चौकोन गला और कुछ दूसरे साइज का, यानी कि दूसरा डिजाइन टाइप का होता है। तो डिजाइन से तो आप वंचित नहीं है, ब्लाउज में बहुत सारी डिजाइन आती है जिस डिजाइन को आप आए दिन देखते रह जाते हैं। जैसा ब्लाउज में होता है वैसा ही तो सूट में भी होता है। तो इस तरह की चीज जो है उस डेकोरेशन को अलग अलग पट्टे में आप काटिए। तो एक दुपट्टे का पट्टा हो गया, जो दुपट्टे में कोई भी महिला अपना कपड़ा खरीद कर ले जाती है वो अपने घर में अदर दुकान से, तो उनके पास सूट के पीसेस होते हैं, तो वो सोचती हैं कि काश इस पे थोड़ा सा डेकोरेशन होता तो कितना बढ़िया होता। क्योंकि मार्केट में वही चीज उनको 3000, 4000, 5000 में मिल रहा है। तो सस्ता कपड़ा जो लाती हैं अपने घर में 500-600 का सूट, उसमें अगर आपके यहाँ से अगर ये डेकोरेशन किया हुआ पैकेट उनको मिल जाए तो वो अपने हाथ से इस पे स्टिच कर सकते हैं। और जब स्टिच कर लेंगी तो उसी तरह खूबसूरती से भरा हुआ वो कपड़ा उनको दिखाई पड़ता रहेगा। तो ऐसे में आपके यहाँ का जो मिलेगा वो 200-300 रुपये का बिल्कुल बन करके, यानी आप बनाएंगे तो वो तो आपको 50-60 रुपये में, या बहुत ज्यादा होगा तो 150 रुपये में ये बिल्कुल बन के तैयार होगा। अब आपका उसमें कितना समय लगा है वो समय को उसमें आप जोड़ दीजिए। जोड़ करके जो भी पूंजी है उसमें आप निर्धारित कीजिए कि आपको लेना क्या है, यानी आपकी मजदूरी या आपका जो श्रम उसमें लगा है तो वो कितना पैसा उसमें आप डालने वाले हैं वो उस पर इंक्लूड कर दीजिए। कपड़े जो खरीद करके लाए हैं उसको आप सेंटीमीटर से नाप सकते हैं कि चलिए हमको 2 मीटर कपड़े में हमारे कितने पीसेस तैयार हो गए हैं। तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। और उसके लिए आपके पास क्या है कि जो वक्त लगा उसको घर ही देखिए, क्योंकि आप तो घर में करेंगी तो कभी खाने में, कभी
आपके मेहमान होंगे उसमें, या कभी घर में तो इधर उधर में समय आपका व्यतीत होगा ही होगा, लेकिन जब आप वहां बैठिए तो उसमें घड़ी देखिए कुछ दिन के लिए, और उसे नोट कर दीजिए कि अभी हम बैठे इतने बज के इतने मिनट पे, तो आधा घंटा आप बैठे कि पौना घंटा बैठे कि 20 मिनट बैठे, उस चीजों को इंक्लूड कीजिए। उठने के समय कि हम बैठे कितने बजे, उठे कितने बजे, उसके बाद इंक्लूड कर दीजिए आप कि आपका कितना घंटा या कितना मिनट इस डेकोरेशन में लगा है। उसके बाद अपनी मजदूरी निकाल लीजिए। आप इस तरह जानते हैं कि 8 घंटे या 12 घंटे लोग दूसरे के यहाँ काम करते हैं, तो आपने जो इस कपड़े पे काम किया है, तो आपने 12 घंटे में कितने कपड़े में डेकोरेशन किया, कितना कपड़े में डेकोरेट किया है उसको, तो उस चीजों को आप इंक्लूड कर लीजिए। और इंक्लूड करके आप उसमें अपना चार्ज जोड़ दीजिए कि हम 2 घंटे लगाए हैं तो 2 घंटे में कितना चार्ज होना चाहिए। तो एक दिन में जो आदमी अगर कमा रहा हो 10,000 रुपया, तो 300 350 रुपये का प्रतिदिन रख लीजिए। अगर वो 15,000 महीना कमा रहा है तो 500 रुपये, तो एक दिन में आपने कितना डेकोरेशन किया है और 500 रुपये में इंक्लूड कर दीजिए। आपको 100-200 रुपये ही पड़ेंगे उसमें, 100 रुपये इंक्लूड कर दीजिएगा, 100 रुपये का कपड़ा दोनों मिला के हो गया 200, और 200 रुपये में आप मार्केट में आराम से लॉन्च कर सकते हैं। देखिए लूट हो जाएगा इस कपड़े का, इस पैकेट का, जिसमें दुपट्टा का रहेगा, गले का रहेगा और बाजू का रहेगा। और नीचे अगर चाहेंगे, आजकल उतना चलता नहीं है, लेकिन नीचे भी अगर आप चाहेंगे तो सलवार पे या प्लाजो पे थोड़ा सा डेकोरेशन का आप पट्टा डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ना कितना आनंद आएगा आपको ये करने में। बहुत कम पूंजी में ये रास्ता आपको मैंने बताया है, और इसको आप शुरुआत तो कीजिए। उसके बाद देखिए कितने ग्राहक की लाइन लग जाती है, और दिन ब दिन आप आगे की तरफ बढ़ते नजर